और जीव हृदय तम मोह विशेषी ग्रंथ छूट किमि पर न देखी। अस संजोग ईस जब करही तबहु कदाचित सो निरुअरही। जीव के हृदय में अज्ञान रूपी अंधकार विशेष रूप से छा रहा है। अज्ञान रूपी अंधकार हृदय में जीव के छा रहा है। इससे वो गांठ दिखती नहीं, अंधेरे में दिख नहीं रही है, और दिखेगी नहीं तो छूटेगी कैसे। जब कभी ईश्वर का ऐसा संजोग बनता है, जैसा हम आगे सुनाएंगे, ऐसा जब संजोग बन जाए तब कदाचित वह ग्रंथि छूट सकती। कैसा संजोग? और सात्विक श्रद्धा देनु सुहाई जवरी कृपा हृदय बस आई। जप तप व्रत जमा नियमय पाराज श्रुति का शुभ धर्माचारा। ते नृत हरित चरय जब गाई भाव भक्ष शिशु पाई पेनाई। और नोय निवृत्त पात्र विश्वासा निर्मल मन अहिर निज दासा। श्री हरि की कृपा से यदि स्वात्विकी श्रद्धा रूपी सुंदर गाय हृदय रूपी घर में आकर बस जाए, श्रद्धा रूपी गाय हृदय रूपी घर में आगे बस जाए, असंख्यों जप तप व्रत यम और नियम आदि शुभ धर्म और आचार जो श्रुतियों में कहे गए हैं, उन्हीं धर्माचरण रूपी हरे तृणों की घास। ये घास किसकी? जप तप व्रत यम नियम शुभ आदि आचरणों की। ऐसे घास को जब वो गाय चरे और आस्तिक भाव रूपी छोटे बछड़े को पाकर वो पहनाए, सांसारिक विषयों से और प्रपंच से हटना, ये निवृत्ति होती है। निवृत्ति नोई गाय को दूध दूसरे समय पीछे पैर में जो बांधते हैं ना रस्सी, उसको नोई बोलते हैं। बोले निवृत्त नोई है, सांसारिक विषयों और प्रपंचों से दूर हट करके जो नोई बनी है। और विश्वास क्या है? दूध का बर्तन है। विश्वास रूपी बर्तन में दूध निकाला जाए और निर्मल निष्पाप मन जो है वो स्वयं अपना दास है, अपने बस में है। वो क्या है? निर्मल मन। वो यादव जी हैं, ये अहीर हैं जो दूध निकालने वाले होते हैं। ऐसे दूध निकाला जाए, ऐसी गाय का। और परम धर्म माया पय दुय भाई अवटय अनलय काम बनाई। तो समरुत तब क्षमा जुड़ावे घृत सम जामन देई जमावे। हे भाई, इस प्रकार धर्माचार में प्रवृत्त सात्विकी श्रद्धा रूपी गौ से भाव निवृत्त और बस में किए हुए निर्मल मन को सहायता से परम धर्म में दूध दूह कर उसे निष्काम भाव रूपी अग्नि पर भली भांति उबाल दें, औटा दें। फिर क्षमा और संतोष रूपी हवा से उसे ठंडा करें और धैर्य था शम। शम क्या होता है? मन का निग्रह। धैर्य था शम रूपी जामन देकर उस दूध को जमा दें। और जब दूध जम गया, दही बन गया, फिर क्या करना? और मुझता मथय भी चार मथानी दमय धार रजु सत्य सुबानी तब मथ काढ़ी ले नवनीता विमल विराग सु भग सुपनीता। तब जो है प्रसन्नता रूपी, मुदिता माने प्रसन्नता रूपी कमोरी में तत्व विचार रूपी मथानी से दम के आधार पर, दम क्या है? इंद्रिय दमन। दम रूपी खंबे आदि के सहारे सत्य और सुंदर वाणी रूपी रस्सी लगाकर उसे मथें और मथ कर उसमें से निर्मल सुंदर और अत्यंत पवित्र वैराग्य रूपी मक्खन निकाल लें। फिर मक्खन निकल गया, अब क्या करना है? अरे जो गय न कर प्रगट तब कर्म
शुभाशुभ लाय, अबोध सिरावय ज्ञान घृत ममता मल जरी जाय। तब योग रूपी अग्नि प्रकट करके उसमें समस्त शुभाशुभ कर्म रूपी ईंधन लगा दें, सब कर्मों को योग रूपी अग्नि में भस्म कर दें। जब वैराग्य रूपी मक्खन का ममता रूपी मल निकल जाएगा, ममता रूपी जो मल है वो जल जाएगा, तब बचे हुए ज्ञान रूपी घी को निश्चयतात्मिक बुद्धि से ठंडा करें। और अरे तव विज्ञान रूपने बुद्धि विशद घृत पाई, और चित्त दिया भरी धर दृढ़ क्षमता दियट बनाई। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस ज्ञान रूपी निर्मल घी को पाकर उसमें चित्त रूपी दिए को भरकर समता की दीवार बना करके उस पर उसे दृढ़ता पूर्वक जमा कर रख दें। दीपक तैयार हो रहा है। अरे तीन अवस्था तीन गुणों ते कपास ते कारी, और तूल तरी संवारी पुनि बाती कर सुगाड़। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति तीन अवस्थाएं, और सत्व रज और तम ये तीन गुण रूपी कपास थे। तुरीय अवस्था रूपी रुई को निकालकर और फिर उसे संवार कर उसकी सुंदर कड़ी सी बत्ती बना लें। अरे विदिले सदीप तेज रास विज्ञानमया, जात ही जासु समीप जरहि मदाधिक सलभ शब। इस प्रकार तेज की राशि विज्ञान में दीपक को जलावें, जिसके समीप जाते ही मद आदि सब मद रूपी जो पतंगे हैं सब जल के भस्म हो जाएंगे। अरे सोहम सहिते वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, आत्मानुभव सुख सुप्रकाशा तव भव मूल भेद ब्रह्मनाशा, प्रबल अविद्या कर परिवार मोहादि तम मिटैया पारा, तब सोई बुद्धि पायु जियारा उर गृह बैठ ग्रंथ निर्वारा। सोहमस्मि वह ब्रह्म मैं हूं। यह जो अखंड तैल धारावत कभी न टूटने वाली वृत्ति है, वही उस दीपक की परम प्रचंड शिखा है, लौ है। इस प्रकार जब आत्म अनुभव के सुख का सुंदर प्रकाश फैलता है, तब संसार के मूल भेद रूपी भ्रम का नाश हो जाता है, और महान बलवती अविद्या के परिवार के अविद्या का जो परिवार है, मोह आदि का अपार अंधकार मिट जाता है। अविद्या के परिवार है मोह माया सब। तब वही अंधकार मिट गया, तब वही विज्ञान रूपिणी जो बुद्धि है, आत्मा अनुभव रूप प्रकाश को पाकर हृदय रूपी घर में बैठकर उस जड़ चेतन की जो गांठ है, जो गांठ लग गई है, उसे खोल देती है। और जब खोलती है तो बड़ा देखिए उस समय क्या होता है। अरे छोरन ग्रंथ पाव जब सोई तब जीव कृतारत होई, छोरत ग्रंथ जानी खगराया बिघनयन करही तब माया। यदि वह विज्ञान रूपिणी बुद्धि उस गांठ को खोलने में पावे, तब यह जीव कृतार्थ हो जाता है। अगर खोल लिया तो जीव कृतार्थ हो गया। परंतु हे पंक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, गांठ खोलते हुए जानकर माया फिर अनेकों प्रकार के विघ्न करती है कि आप गांठ मत खोल सको। रिद्ध सिद्ध प्रेरहि बहु भाए, बुद्ध लोभ दिखावई आई, कलबल छल करी जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा।
कृपा है भाई, वह बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां भेजती है माया, जो आकर बुद्धि को लोभ देती है, लालच दिखाती है, और वे वृद्धियां सिद्धियां कल बल छल करके समीप आ जाती हैं और आंचल की वायु से उस ज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती हैं। होई बुद्धि जव परम सयानी, तिन तन चितवन नहीं जानी, जो ते ही विघ्न बुध नहीं बाधी, तो बहोरी सुध करई उपाधि। यदि बुद्धि बहुत ही सयानी है तो वह उन रिद्धियों सिद्धियों को हानिकर समझकर उनकी ओर देखती भी नहीं, अपने पास क्या बुलाना, देखती भी नहीं। इस प्रकार यदि माया के विघ्नों से बुद्धि को बाधा नहीं हुई तो फिर देवता उपद्रव करते हैं, विघ्न डालते हैं। जब माया कुछ नहीं कर पाई तो देवता भी विघ्न डालते हैं। और इंद्रिय द्वार जरो खाना, ना तहा ता सुर बैठे करी ठाना, आवत देख विषय बोयारी, तेही हट दे पाट उघारी। और जब सो प्रभंजन गृह जाई, तब ही दीप भी ज्ञान बुझाई। और ग्रंथ न छूटा मी तासो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बताशा। इंद्रियों के द्वार हृदय रूपी घर के अनेकों झरोखे हैं, वहां प्रत्येक झरोखे पर देवता अपना अड्डा जमा कर बैठे हैं। जो ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं, विषय बयारी को, त्यों ही हठपूर्वक किवाड़ खोल देते हैं, सब विषय भाव आपके अंदर भर जाए। जो ही वह तेज हवा हृदय रूपी घर में जाती है, त्यों ही वो विज्ञान रूपी दीपक को बुझा देती है। अभी गांठ छूटा नहीं था, गांठ भी नहीं छूटी और वह प्रकाश भी मिट गया। जो उजाला हुआ था हम छोड़ नहीं पाए, मिट गया, बुझ गया। विषय रूपी हवा से बुद्धि व्याकुल हो गई, सारा किया किराया चौपट हो गया। और इंद्रि न सुर न ज्ञान सोहाई, विषय भोग पर प्रीत सदाई। विषय समीर बुद्ध कृत भोरी, अतः विद दीपक बार बहोरी। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक नहीं सुहाता नहीं, क्योंकि उनकी विषय भोगों में सदा प्रीत रहती है, भोगों में प्रीत रहती है। और बुद्धि को भी विषय रूपी हवा ने बावली बना दिया। तब फिर दोबारा उस ज्ञान दीप को उस प्रकार से कौन जला पाएगा। तब फिर जीव विविध विध पावई संसृत क्लेश, हरि माया अति दुस्तर तरिन जाय बियगेश। इस प्रकार ज्ञान दीपक के बुझ जाने पर तब फिर जीव अनेकों प्रकार के जन्म मरण आदि के क्लेश को पाता है, दुख को पाता है। हे पंक्षीराज गरुण जी, हरि की माया अत्यंत दुस्तर है, वह सहज ही में तरी नहीं जा सकती है, बड़ी कठिन है। अरे कहता कठिन समझता कठिन, साधता कठिन विवेक, होई गुणाक्षर न्याय जो पुनः प्रत्युय अनेक। ज्ञान कहने समझने में कठिन है, ज्ञान कहने में समझाने में कठिन है, ज्ञान समझने में कठिन है और साधने में भी कठिन है। ज्ञान समझने में, समझाने में और साधने में, तीनों में कठिन है। यदि संजोग बस, गुणाक्षर न्यास मतलब संजोग बस, कदाचित यह ज्ञान भी हो जाए तो फिर उसे बचाए रखने में अनेकों विघ्न आते हैं। श्यामति रामचंद्र महाराज की जय।